नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं, आपको बता दें कि सीधे तौर पर जहां उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, नेपाल से जुड़े हुए तमाम ऐसे तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ और बारिश से बहुत बुरी स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैदान में उतरे और उन्होंने सीधे तौर पर हवाई सर्वेक्षण भी किया और इसी के साथ बोट के जरिए बाढ़ के हालातों का जायजा लेते हुए भी नजर आए। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में जब भी मुसीबत होती है तो उसके मुखिया मैदान में होते हैं। हर संकट के सामने योगी खड़े हो जाते हैं, चाहे बाढ़ से हाहाकार हो या हाथरस में हादसा। ये तस्वीरें देखिए, योगी बाढ़ से लबालब इलाके में उतर गए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। योगी इसलिए यूपी वासियों की मदद के लिए उतरे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। उनमें लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। तभी तो योगी ने दोनों ही जिलों में एरियल सर्वे किया। ये तस्वीरें देखिए कि हालात कितने खराब हैं, लेकिन फिर भी योगी मैदान में हैं। इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पीलीभीत पहुंच गए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, आसमान से देखा कि जमीन पर भारी बारिश से क्या हालात हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तभी तो सीएम योगी ने पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अफसरों को निर्देश भी दिए और ग्राउंड पर जायजा भी लिया। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहाँ पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलिहान में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। यही हाल लखीमपुर खीरी में भी है। तभी तो सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। जो लोग भी बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनके खेत, घर या फिर सामान भारी बारिश से आई बाढ़ के बाद बर्बाद हो चुके हैं, उनको सीएम योगी ने पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी में घर, खेत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसी का जायजा लेने के लिए योगी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। जमीन पर भी योगी लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर टीम के साथ हालात का जायजा लेते नजर आए और अधिकारियों को मुआवजा और मदद तुरंत देने के आदेश दिए। अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति, कोई किसान चपेट में आता है, 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को देते। जनधन की जनहानि पर भी उन्हें तत्काल राहत, आपदा राहत कोष से पैसा देते। फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी
उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। कुदरत की मार पड़ रही है, बाढ़ से हालात खराब हैं, लेकिन योगी के रहते लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जल प्रहार से जनता को कम से कम समस्या हो, इसीलिए वो खुद एक्शन में आकर मैदान में उतरे हैं और अफसरों को भी यही काम सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 1986 में आए शाहबानो केस की तरह ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, जिसमें आज कोर्ट की ओर से साफ कहा गया कि तलाक होने के बाद में मुस्लिम महिलाएं भी अपने पतियों से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, जो कि उनका अधिकार है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। दशकों तक जिन महिलाओं को उनके हकों से दूर रखा गया, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुस्लिम महिलाएं कृपया ध्यान से सुने और आपके हक की बात बताती इस रिपोर्ट को सहेज कर रख लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसके लिए महिलाएं बाकायदा याचिका दायर कर सकती हैं, यानी कोर्ट की शरण में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई में ऐतिहासिक भी है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की गहरी सांस भी है। अब मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं, बाकायदा कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं मेंटेनेंस की अलाउंस की मांग कर सकती हैं और ये अनिवार्य होगा कि उनको ये मेंटेनेंस दिया जाए। यानी कि वो सारी तलाकशुदा महिलाएं जो दर दर भटकती थीं, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक रास्ता नहीं था, अब वो बाकायदा संवैधानिक तौर पर जो भी प्रावधान उपलब्ध हैं सीआरपीसी के तहत, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। गुजारे भत्ते को लेकर सर्वोच्च अदालत एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि भरण पोषण कोई दान नहीं है, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार बनता है और सभी शादीशुदा होने के बाद जो महिलाएं तलाक लेती हैं या जिनका तलाक हो जाता है, वो महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। यानी तलाक होने पर वो गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। खासकर मुस्लिम महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज ही नहीं बल्कि हम पिछले 77 वर्षों में देखते हैं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको पर्सनल लॉ के नाम पर उनसे वंचित रखा गया। अब इस मामले के कानूनी पहलू भी आपको समझा देते हैं। तो कहानी ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 हो चुकी है, उसके मुताबिक भरण पोषण का प्रावधान होता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो फिर उसे महिला को गुजारा भत्ता देना होगा, मतलब खर्च के पैसे, जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा। तलाक की तो कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं के हक के लिए कोर्ट के इस फैसले को नजीर की तरह देखा जा रहा है, जिससे हजारों ऐसी महिलाओं को मदद मिलेगी जो तलाक से पीड़ित हैं। 3 तलाक के खिलाफ तो मोदी सरकार कानून बना चुकी है। अब कोर्ट ने भत्ता देने की बात कह के मुस्लिम महिलाओं के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, जैसे कि हम जमीयत की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, वो शायद कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी चले जाएं, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं को जब भी कोई अधिकार मिल रहा होता है वो कोर्ट में विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विरोध नहीं होगा, भारत की हर एक महिला को उनका वो अधिकार मिलेगा जो संविधान ने सुनिश्चित किया है।
मुस्लिम महिलाओं के हक पर कई लोग डाका डाल रहे थे, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इस मुद्दे में सियासी तड़का भी लगने लगा है। बीजेपी तो इस मामले पर राजीव गांधी सरकार में पलटे गए शाहबानो केस का भी जिक्र कर रही है। इसी तरह का फैसला आया था शाहबानो केस पर, और उसी फैसले को आपको याद होगा किस तरह से राजीव गांधी की सरकार ने पलटा था, और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चलते और उनके दबाव के चलते उन्होंने इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया था और ऑर्डिनेंस लाकर इसको पलटा था। मुस्लिम महिलाओं के लिए आई इस गुड न्यूज से कई लोग परेशान भी दिख रहे हैं, उनमें सियासतदान भी हैं। तभी तो सपा के सांसद रहे एसटी हसन अब तलाक की अलग अलग थ्योरीज देने में लगे हैं। अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से, और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? नेता चाहे जो कहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अब हर नियम कायदे के हिसाब से ही महिलाओं को उनका हक मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीछे एक और बड़ी खबर